कुछ जर्नीज प्लान नहीं होती, वो महसूस होती है। सालों से एक सपना था एक रोड ट्रिप करने का, जहाँ रोड सिर्फ जगह नहीं जोड़ती, वो खुद से मिला देती है। हर फोटो, हर स्टोरी जब स्पीति का देखता था, दिल के अंदर बस एक ही सवाल उठता था, वहाँ जाके कैसा फील होगा। पर लाइफ कहती है अभी नहीं, बाद में। और एक दिन समझ आया, बाद में कभी नहीं आने वाला, उसे चेज करना पड़ता है। तो मैंने बैग पैक किया, कार स्टार्ट की और निकल पड़ा, सिर्फ माउंटेन्स की तरफ नहीं, एक पुराने सपने की तरफ। हर टर्न ने टेस्ट किया, हर माइल ने याद दिलाया कि सबसे अच्छी रोड्स वही होती है जो तुम्हें बदल देती है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, मेरी कहानी है। द स्पीति सर्किट कंप्लीटेड इन माय सोनेट। वेलकम टू द रोड दैट चेंज्ड मी। सो भाई लोग, केक कटिंग हो गई है, अब निकलना है यहाँ से स्पीति के लिए। अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में। दिल्ली से चंडीगढ़ आया था, 12 बजे मैं पहुँच गया था और सारी गाड़ियाँ आ गई है यहाँ पे। 10 गाड़ियाँ हो गई यहाँ पे, 4x4 भी है, मेरी कार भी है और भाई साहब हाइलक्स भी है। भाई साहब फुल धमाल होने वाला, मतलब ऐसा जो एक्सपीरियंस है ना भाई, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ। बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ग्रुप में जा रहा हूँ और वो भी स्पीति जा रहा हूँ। भाई मज़ा आने वाला है यार, कुछ ही बोलो। बिकॉज अभी तो जो सिचुएशन है ना यार, मैं बिलीव कि मैं आपको क्या बताऊँ, जो मैंने इतने ट्रैवल करने के बाद वो एक्सपीरियंस नहीं किया। भाई साहब ये जो स्पीति वाला ट्रिप है ना भाई, मज़ा आने वाला है। आप पूरे टाइम बने रहना और भाई साहब एक से एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। फोर बाय फोर ये गाड़ी लीड करेगी और सबसे पहले ये गाड़ी रहेगी, उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये सारी गाड़ियाँ साथ में जाएंगी। ये फ्लैग ऑफ और ये गाड़ियाँ निकलेगी यहाँ से। पहले भारत सरकार की निकलना चाहिए, पंजाब सरकार की। चलो भाई साहब, फ्लैग ऑफ टाइम इज नाउ। ये देखो भाई साहब, हम तो गाड़ी में एक्सपीडिशन कर रहे हैं। मैडम को देखो भाई साहब, गाड़ी में बाहर निकल के वीडियोग्राफी चल रही है। ये है नेक्स्ट लेवल भाई। सबका अपना अपना नेक्स्ट लेवल होता है, हमारा नेक्स्ट लेवल अलग है। हम अपनी स्टीयरिंग पकड़ रखे हैं और भाई साहब ने कुछ और पकड़ रखा है। गुड मॉर्निंग भाई लोग, एक नया दिन और एक नई शुरुआत। आज हमारा डे 2 है और आज हम हैं शिमला में। कल हमने 400 किलोमीटर्स के ड्राइव करके यहाँ पहुँचे हैं। 9 आवर्स लगे थे भाई साहब। जिस होटल में हम रुके हैं ना, ये है ओल्ड शिमला में और इसको बनने में लगा है 18 साल। और अगर 18 साल लगा है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस टाइप का ये होटल होगा। ये पूरा ये कॉन्फ्रेंस रूम का यहाँ पे मेन, अगर किसी को बैठना है, जैसे कोई मेन गेस्ट हो गया, वो यहाँ बैठेंगे। ये पूरा वुडन वॉक, ये देखो, यहाँ से देखो भाई साहब। मतलब इमेजिन करो कि अगर 18 ईयर्स लगे हैं इसको बनने में, तो कितने पैसे खर्च हुए होंगे और कितना काम हुआ होगा। पूरा काम किया हुआ है, पूरा काम है इसमें। और ये पूरा व्यू। और सबसे बेस्ट पार्ट भाई, ये जो है ना, चट्टान पे खड़ा है ये। मतलब आप इमेजिन करो कि एक साइड पूरा चट्टान है और वहाँ से इसकी लोहे की वो चीज़ें निकाली हुई है और उस पे ये खड़ा किया हुआ है। और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि अगर आप शिमला आ रहे हो तो ओल्ड शिमला में इस होटल में रुको। मैं इसका नाम पूरा डिटेल यहाँ पे डाल रहा हूँ। चलो भाई लोग, आओ रूम टूर कराते हैं। भाई साहब ये सबसे पहले तो बेड मस्त सा। भाई साहब सबसे बेस्ट पार्ट होता है किसी भी होटल का बेड। उसके बाद देखो इतना बड़ा विंडो। ये विंडो क्या है कि मतलब पूरा ग्लास है। अभी अंधेरा है इसलिए आपको उस साइड का दिख नहीं रहा है, बट जैसे ही मॉर्निंग का टाइम होगा ना भाई, अभी देखो हल्का सा ये दिखेगा नहीं बिकॉज पूरा अंधेरा है, फॉग टाइप है, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे आप बैठे हो, इमेजिन आप यहाँ बैठे हो और इसके सामने ये व्यू है भाई, ये व्यू है। मतलब ऐसा आपको होटल रेस्टोरेंट कहीं मिलेगा शिमला में, नहीं मिलने का। शिमला से निकल गए हैं, अभी जो है फ्यूल पूरा टैंक फुल कराना है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है रामपुर में रुकने का, इसलिए टैंक फुल कराते हैं शिमला में, बिकॉज आगे फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो बेटर है टैंक फुल कराओ और सीधा निकल लो। सारे कॉन्वॉय रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। डीजल है ना भैया? बस मेरे पेट्रोल ना डाल दो भाई। अब सीधा रामपुर निकलने का भाई, टैंक फुल कराना है। तो भाई लोग अभी जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 922 किलोमीटर दिखा रहा है कि टैंक फुल करने से चलेगा। ये सिचुएशन तब होगी जब हम दिल्ली वाले रोड जैसे प्लेन रोड पे चलेंगे। अब आ गए हैं पहाड़ वाले रोड पे, तो मुश्किल से 650 से 700 किलोमीटर ये चलेगी। 40 लीटर अभी टैंक फुल हमने कराया है। 1 2 3 4 5, ये 5 गाड़ियाँ आ गई है।
ब्रो अभी थोड़ा होल्ड किया है बिकॉज़ अभी जो साथ में बैठा है उसको वोमिट हो रहा है, तो बिकॉज़ अभी जो रोड है ना भाई इतना मस्त रोड है और क्या सीन है, बट ये है कि थोड़ा जिगजैग होने की वजह से, ज़्यादा जिगजैग होने की वजह से भाई को वोमिट हो रहा है। तो एक बार दिखाता हूँ, रुको। ये थार और वो भाई को थोड़ा वोमिट हो रहा है वो, तो थोड़ा हमने होल्ड किया है। सोनट में आ रहा है, मेरे साथ आ रहा है वो, बट भाई फीलिंग जो है ना नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। देखो यार भाई साहब ऐसा मज़ा कहाँ मिलेगा यार। ये देख रहे हो वादिया, देख रहे हो वादिया, भाई सब पूरा गंदा हो रखा है। भाई अभी थोड़ा होल्ड है बिकॉज़ अभी यहाँ ना बहुत ही ट्रैफिक लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है पहाड़ों में ट्रैफिक लगता है तो वन वे पूरा जाम हो जाता है। तो जो सुनने में आया है कि 2 किलोमीटर तो पूरा जाम है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये पूरा जितने भी गाड़ियाँ दिख रही है ना, ये लाइन से पूरा है। अब हमारी ये पूरी कॉन्वॉय, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है और ये पूरा ऊपर तक खड़ी है। ये हमारे लीड भाई साहब सारे अभी वेट कर रहे हैं कि भाई गाड़ी कब खुलेगी, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से भाई। चलो भाई जाम खुल गया, अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से, है ना। सो भाई लोग फाइनली 4:30 बजे हम पहुँचे हैं रामपुर। हम निकले थे वहाँ से अराउंड 10:30 बजे, और 4 और 6 घंटे लगे पहुँचने में। भाई साहब व्यू देखो जहाँ पे भी हम ये आई थिंक राजा के टाइम में कभी का बना होगा, और ये इंडियन फ्लैग, और ये हमारी पूरी कॉन्वॉय। भाई साहब देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, चेक कर रहे हो भाई साहब, चेक कर रहे हो, ये देखो भाई साहब। और ये है अपनी गाड़ी। अब चलते हैं पेट पूजा करने, बिकॉज़ भाई भूख तो लगी है ऑफ कोर्स। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट छक के खाया था, बट इतना ड्राइव करने के बाद और पैर में दर्द होने के बाद यार खाना तो बनता है यार। बिकॉज़ आज जो हमारा स्टे है अभी भी टाइम है वहाँ पहुँचने में, हम 9 साढ़े 9 बजे पहुँचेंगे। ठीक है गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं 9 ठीक है। इट्स इन रामपुर बुशहर, ठीक है। और ये आप जगह जो देख रहे हो, दिस इज़ द पैलेस ऑफ हिमाचल किंग। शिमला के पास एक ऐसा महल है जहां ब्रिटिश एरा की शान, हिमाचली कल्चर और एक रॉयल लव स्टोरी सब एक साथ छुपी है। यह है पद्म पैलेस रामपुर, जहां के हर कमरे में एक कहानी छुपी है, और कुछ कहानियां तो ऐसी जो किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि पद्म पैलेस के नीचे एक सीक्रेट टनल है जो सतलज रिवर के पास तक जाता था। इमरजेंसी के वक्त रॉयल फैमिली उसे यूज़ करती थी बाहर निकलने के लिए। आज भी लोकल गाइड्स इसके बारे में धीरे से बताते हैं, लेकिन एंट्रेंस अब सील कर दिया गया है। और कमेंट में लिखो, क्या आपको लगता है कि वो सीक्रेट टनल सच में एग्जिस्ट करती है। एक और कहानी है कि रात के समय महल के एक विंग में रानी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। लोकल लोग कहते हैं कि वहाँ पे रानी अपने ज्वेल्स चेक करने आती है, क्योंकि एक बार ब्रिटिश गेस्ट के सामने उनका फेवरेट नेकलेस खो गया था। आगे हम निकल गए कुछ डेंजरस रोड को क्रॉस करते हुए। यहाँ पे भाई ऐसा रोड था कि आप सिर्फ वन वे ही आ सकते हो, अदरवाइज दूसरे साइड से गाड़ी आएगी तो टक्कर लग जाएगी। हम इतने सावधानी से रात में चला रहे थे कि इतने स्लिपरी रोड हो चुका था कि आप थोड़ा सा भी गलती किए और फिर बचने का कोई चांस नहीं है। वहाँ पे रोड क्रॉस करते हुए माता का मंदिर मिला, और कहा जाता है कि यहाँ से जब क्रॉस करें तो माता के दर्शन करके ही आगे निकले। तो भाई चितकुल में जो है ना आज चितकुल में हमारा स्टे आज यहाँ पे है, टेंट में है। भाई साहब क्या दिख रहा है यार, चेक कर रहे हो, और ये भी अंधेरा है तब ये ऐसा दिख रहा है। चलो अंदर दिखाता हूँ आपको। ये रहा भाई साहब बेड, ओह माय गॉड। और ये नीचे पूरा भाई साहब ये कालीन बिछा हुआ है, तो ठंड तो आपको लगनी ही नहीं है। वॉशरूम नीट एंड क्लीन, सही है यार। मतलब इतना पहाड़ी एरिया, इतना ऊपर आकर और ये फैसिलिटी मिल रही है। 5 स्टार से कम नहीं है बॉस, ये 5 स्टार से कम नहीं है मतलब। और इसमें सारा कुछ खाना पीना सब कुछ इंक्लूड है।
तो अभी डिनर करने जाना है, 11 बजने को है, तो चलते हैं अब डिनर करने, देखते हैं क्या क्या है आज। पार्वती बाग कैंप है बेसिकली ये। डिनर करने का भाई, खाना खाने का है, उसके बाद इस 13 आवर्स का ड्राइव करके हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और इतने ऊपर पहुँचे हुए हैं भाई साहब, बस हल्का सा पैर में दर्द हो रहा है लेफ़्ट वाला, बिकॉज क्लच बार बार ले रहे थे। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज मुझे लगता है कि हाँ मैंने डिसीजन सही लिया था कि मैनुअल ट्रांसमिशन मैंने कार लिया है, मतलब कि गियर वाला गाड़ी लिया है। भाई साहब होता क्या है ना कि जब आप कभी आपको पिकअप पूरा करना है, निकलना है, तो फिर आपको गियर चेंज करनी होती है। ऑटोमेटिक में क्या है ना कि आप तुरंत से पिकअप नहीं कर सकते हो। तो आज मुझे लगा भाई सही डिसीजन था ये, और भगा के आए हैं किया सोनेट डीजल। भाई साहब कमर में बिल्कुल दर्द नहीं है। 13 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम अराउंड 135 किलोमीटर्स चले हैं, बिकॉज़ ये पहाड़ी एरिया है तो भाई साहब पता ही है 30-40 ऊपर जाओगे नहीं, बट हम भगा के लाए थे। अच्छा भाई मैं घबरा गया, ये कोरोना में टेम्परेचर चेक करते थे दूर दूर से हर चीज़ का। आज का तो ट्रेंड हो गया कि भाई खाने से पहले संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया। वन नाइट हमने सांगला में निकाल कर फिर हम आगे के लिए निकल गए, जो कि चितकुल यहाँ से आधे घंटे का डिस्टेंस था। तो हमने सोचा थोड़ा फ़ोटोशूट भी कर ले, थोड़ा मस्ती भी कर ले, उसके बाद आगे का ड्राइव शुरू करेंगे। ये है असली ज़िंदगी। अगली वीडियो में चितकुल से काजा की जर्नी दिखाई जाएगी, जहाँ पे आपको ये पूरे व्यूज़ होंगे, वहाँ पे लोकल मोनेस्ट्री है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना स्पीति प्लान करना चाहते हैं, और उनको पूरी डिटेल्स इस वीडियो से मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।